हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ ऐसे खौफनाक लोग भी रहते हैं जो किसी हैवान से कम नहीं हैं। ये नोएडा की कैसी सच्ची घटना है जिसमें युवक ने प्रेमिका के लिए अपनी ही पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। ये घटना है ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने इलाके की, जहाँ राकेश नामक युवक पंच विहार कॉलोनी में अपनी पत्नी रत्नेश कुमारी के साथ रहता था, जो एक प्राइवेट लेबोरेटरी में पैथोलॉजिस्ट के रूप में काम करता था। दरअसल इस मामले की शुरुआत अलीगढ़ से ही हो गई थी। शादी से पहले राकेश रूबी से प्यार करता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी शादी रत्नेश कुमारी के साथ हो गई। शादी के बाद भी राकेश और रूबी के प्यार का परवान कम नहीं हुआ और 2016 में रूबी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बन गई और आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में उसकी ड्यूटी लग गई। इसी बीच राकेश 2 बच्चों का बाप भी बन गया। ग्रेटर नोएडा में उसके साथ उसकी पत्नी, 3 साल की बेटी अवनी और 1.5 साल का बेटा अर्पित भी रहता था। हालांकि 2 बच्चे होने के बावजूद राकेश रूबी से मिलता रहा। 2018 में राकेश ने रूबी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस पर रूबी ने राकेश के सामने ये शर्त रखी कि वो तभी शादी करेगी जब वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ कर आएगा। महिला पुलिस कांस्टेबल के इश्क में राकेश इस कदर पागल था कि उसने अपने ही परिवार को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 14 फरवरी 2018 को यानी वैलेंटाइन डे के दिन राकेश ने कुछ ऐसा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। राकेश अपनी पत्नी और बच्चों को बेसमेंट में लेकर गया और वहां उसने लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। चोट इतनी गहरी थी कि पल भर में ही तीनों की मौके पर मौत हो गई। ऐसा करते वक्त राकेश के हाथ भी नहीं कांपे। उसने अपने बसे बसाए हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद राकेश ने तीनों के शव को बेसमेंट में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और ऊपर से फर्श बना दिया। वहीं राकेश ने अपने बचाव की पूरी तैयारी कर रखी थी। 2-3 दिन बाद जब राकेश के ससुराल वालों ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसने अपनी पत्नी पे इल्जाम लगा दिया और हत्या के बाद उसने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, जिसमें दावा किया गया कि उसकी पत्नी बिना किसी सूचना के घर से चली गई है और बच्चों को भी साथ ले गई है। ये मामला यहीं तक समाप्त नहीं हुआ। राकेश ने इस भीषण अपराध से बचने के लिए खुद की मौत का नाटक भी किया। राकेश अपने ससुराल में लगातार झूठ बोलता रहा, लेकिन बेटी और बच्चों से बात नहीं हुई तो राकेश के ससुर ने बेटी की किडनैपिंग और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। इस पर पुलिस ने जब राकेश से पूछताछ शुरू की तो वो डर गया और आनन फानन में कासगंज पहुंच गया और वहां उसने अपने दोस्त राजेंद्र उर्फ कलुआ को निशाने पर लिया। राकेश का यह दोस्त बिल्कुल उसके कद काठी का था, तो मौका मिलते ही राकेश ने उसकी भी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने हत्या के बाद शव के हाथ काट दिए और सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सिर और हाथ दोनों को जला दिया। राकेश ने फिर शव को अपने कपड़े पहनाए और शरीर पर अपना पहचान पत्र भी छोड़ दिया, जिससे ये साबित हो सके यह शरीर उसका ही है। इसके बाद राकेश ने अपने भाई से कहकर खुद की हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि राकेश का पूरा परिवार भी इस खूनी खेल में पूर्ण रूप से भागीदार था। इधर नोएडा पुलिस राकेश के ससुर द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच कर रही थी। साथ ही राकेश की तलाश भी जारी थी, लेकिन इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान राकेश के पिता ने सिर विहीन शव की शिनाख्त अपने बेटे के रूप में की, लेकिन फिर भी पुलिस ने जांच के लिए डीएनए टेस्ट करवाया, जिसमें ये साबित हुआ कि शव राकेश का नहीं था। वहीं दोस्त की हत्या करने के बाद राकेश ने खुद की पहचान भी बदल डाली। उसने अपना नाम बदलकर दिलीप शर्मा रख दिया। साथ ही आधार कार्ड पर कुशीनगर का पता लिखवा दिया और दिलीप शर्मा के नाम पर ही वह हरियाणा के पानीपत में कई साल तक नौकरी करता रहा। इस बीच लगातार प्रेमी रूबिका के संपर्क में भी रहा। वहीं कासगंज पुलिस ने जांच जारी रखी और सबूतों की निशानदेही पर 1 सितंबर 2021 को राकेश को गिरफ्तार कर लिया, जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कासगंज से निकला था। राकेश के साथ उसके परिवार वालों को और उसकी प्रेमिका रूबी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, क्योंकि आरोपी के परिवार वालों ने अपराध के कई चरणों में उसकी मदद की थी। वहीं कासगंज पुलिस ने 1 सितंबर की रात गौतम बुद्ध नगर जाकर उक्त मकान से खुदाई करके तीनों के कंकाल बरामद किए। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने कुछ हड्डियों के भाग को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और बची हुई अस्थियों को मृतक रत्नेश के पिता यानी राकेश के ससुर मोतीलाल को सौंप दिया है। अब पीड़ित पिता की बस एक ही मांग है कि उनकी बेटी के हत्यारे पति और उसमें शामिल पूरे परिवार को फांसी की सजा हो। प्यार में अंधा आरोपी राकेश 4 हत्याओं के बाद आराम से जिंदगी जी रहा था। पेशे से आरोपी एक पैथोलॉजिस्ट था, इसलिए वो जानता था कि किसी भी संभावित उंगलियों के निशान सहित सबूतों को कैसे नष्ट किया जाए
उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे की सर्जरी भी करवाई और खुद की मौत का स्वांग भी रचा, जिससे कि पुलिस फाइल में वो मृत साबित हो सके। लेकिन राकेश ये भूल गया था कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। राकेश ने जो किया वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं था। उसने जिन हाथों से अपने बच्चों को गोद में खिलाया था, उन्हीं हाथों से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। राकेश अब अपनी गलती की सजा भुगत रहा है। जिस प्यार में अंधा होकर राकेश ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया, आखिरकार वो प्यार भी उसे कभी नहीं मिला।